अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सिंपली कुकिंग विद निदा। आज मैं आप लोगों के सामने कोई रेसिपी शेयर करने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि मैंने लास्ट 1 महीने में अपने किचन के लिए क्या क्या शॉपिंग की है। जो भी मैंने यूटेंसिल्स लिए हैं, जो भी ग्लासवेयर आइटम्स लिए हैं, वो सब मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। तो पिछले 1 महीने में मैंने 3 जगह से शॉपिंग की है। पहली बार जब मैं गई थी शॉपिंग करने के लिए, तो मैं इन्फिनिटी मॉल मलाड गई थी। वहाँ से मैंने 2 जगह से शॉपिंग की है, एक होम सेंटर से और दूसरी जो शॉपिंग की थी वो थी वन स्टॉप शॉप से, जो कि वहाँ पर बेसमेंट से ऊपर, आई थिंक अपर लेवल पे जो शॉप है वन स्टॉप शॉप, वहाँ से मैंने शॉपिंग की थी। और अभी लेटेस्ट जो मैंने शॉपिंग की है वो आइकिया से शॉपिंग की है। आप लोग जानते हैं आइकिया आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है और मतलब वहाँ से आजकल बहुत ज़्यादा व्लॉग्स और शॉपिंग के हॉल्स वगैरह चल रहे हैं। तो मैं रिसेंटली वहाँ पर गई थी देखने के लिए, और एक्चुअली में मुझे कंपैरिजन करना था कि इंडिया के आइकिया और यूएई के आइकिया में क्या डिफरेंस है। तो मैंने कुछ शॉपिंग भी कर ली वहाँ से। अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत ज़्यादा वहाँ पर वीडियो शूट नहीं कर पाई, व्लॉगिंग नहीं कर पाई। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि वहाँ के व्लॉग्स और वहाँ के जो भी हम लोगों ने जो भी हमने विजिट किया था, तो आप मेरे भाई और भाभी के चैनल पे जाके देख लीजिए। मैं उसका लिंक जो है ऊपर डाल दूंगी कार्ड्स में, तो आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी और फटाफट हम लोग देखते हैं कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने वन स्टॉप शॉप से क्या क्या लिया था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आइटम जो मैंने लिया था वो है ये लॉक एंड स्टॉक का कुकवेयर पैन। इट्स लाइक अ कैसरोल। इसके ऊपर ये ग्लास का लिड है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा, बहुत ही मजबूत भी है। और ये है इसका पैन, इट्स लाइक अ कैसरोल। एज आई सेड ग्रे कलर में है और मार्बल फिनिश है और ग्लॉसी फिनिश है। बिल्कुल नॉन स्टिकी है। मैं एक्चुअली चाह रही थी टोटली नॉन स्टिकी आइटम्स लूँ, बहुत अनहेल्दी होते हैं नॉन स्टिकी आइटम्स। तो मैं नॉन स्टिकी आइटम से थोड़ा सा पीछे हटना चाह रही थी, इसीलिए मैंने ये वाली पॉट ली है। इसका कलर बहुत ब्यूटीफुल है और एकदम ग्लॉसी फिनिश है। इसके अंदर आप हर तरीके की सब्जी बना सकते हैं, चिकन बना सकते हैं, राइस बना सकते हैं, एग फ्राई कर सकते हैं। बहुत ही ऐसे स्टर्डी सा है। और ये जो साइड्स हैं इसके, ये भी प्लास्टिक के हैं। ये भी मतलब गरम नहीं होता है। आप इसे जिसमें जब खाना बनाएंगे तो इसे आप पकड़ के आराम से पॉट्स को यहाँ से वहाँ मूव कर सकते हैं। और ये इसका जो बेस है, ये आई थिंक आप इंडक्शन के जो स्टोव होते हैं उस पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा है। ये इस पे मुझे डिस्काउंट मिला था शायद से। जो भी इसकी डिटेल्स होंगी मैं आपको बता देती हूँ। स्क्रीन पे आपको दिख जाएंगी वो डिटेल्स, यहाँ पर नीचे आपको मैं दे दूंगी वो सारी डिटेल्स। तो ये है मेरा पहला पॉट। इसी का दूसरा जो पॉट था, मैंने सेम कैसरोल एक और लिया है, बट वो थोड़ा सा बड़ा है। ये देखिए, ये 1 kg का पॉट है। अगेन इसमें भी ग्लास लिड है। मुझे बहुत अच्छा इसका ये चीज़ लगी कि इसमें ग्लास लिड्स मिल रहे हैं साथ में। तो ये है 1 kg का, सेम इसमें भी ग्लॉसी सिरामिक फिनिश है, सिरामिक कोटिंग का पॉट है ये कैसरोल, ग्रे कलर में। इसमें भी ये साइड में जो है हीट प्रूफ हैंडल्स दिए हैं, तो आप इसे इजीली पकड़ सकते हैं। और बेटर देन नॉन स्टिक आई वुड से। इट्स अ सिरामिक कोटिंग कैसरोल। सो ये 2 हैं और ये भी मुझे शायद से, जहाँ तक कि याद है, डिस्काउंट पे मिला था। तो ये दोनों मुझे मिले हैं लॉक एंड स्टॉक ब्रांड के सिरामिक कोटिंग मार्बल फिनिश कैसरोल्स। नेक्स्ट आइटम जो मैंने लिया था, ये देखिए, बहुत ही हैंडी। ये है इट्स लाइक अ फ्राइंग पैन और ग्रिल पैन आप बोल सकते हो। मल्टी यूजेज है ये। इस पे आप एक साथ में बहुत सारे, अगर आप कबाब वगैरह कुछ फ्राई कर रहे हैं तो आप एक साथ में बहुत सारे लाइन से इसमें कबाब तल सकते हैं। तो इसमें मल्टी यूजेज ये हो जाता है कि आप जो सेंटर का जो एरिया है इस पे आप फ्राइंग कर सकते हैं, और जो साइड्स हैं इसकी, जो एजेस हैं, यहाँ पर आप जैसे जैसे फ्राई कर रहे हैं किसी चीज को, उसको आप वहां पर शिफ्ट करते जाएं तो वो ठंडा नहीं होएगा एंड तक के। तो जो सेंटर पार्ट है दैट विल हेल्प यू कुक द कबाब्स और द थिक कार्स दैट यू आर मेकिंग। एंड ये एजेस के ऊपर आप जो है उसको थोड़ा सा गरम एंड तक रखने के लिए आप यहाँ पर एजेस पे उसको सेट कर सकते हैं। आप इस पे रोटी भी बना सकते हैं, तो बहुत क्विक इस पे खाना बन जाएगा आपका। अगर आप कोई घर में पार्टीज या गेट टुगेदर्स करते हैं तो ये जो आइटम है
ये आपको बहुत ज़्यादा हैंडी आने वाला है। ये भी जो है सिरामिक कोटिंग का है और इसका भी प्राइसिंग मैं नीचे यहाँ पर आपको बता दूंगी, लेकिन इसके ऊपर मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिला था। ठीक है, ये हो गया मेरा वन शॉप का। और हाँ, वन शॉप से मैंने और कुछ चीज़ें ली थी तो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो उसमें से एक था ये पैन, दिस इज़ लाइक अ फ्राइंग पैन ब्लू कलर का, बट ये अनफॉर्चुनेटली जो ये नॉन स्टिक का था, बिना नॉन स्टिक का और कुछ मुझे मिला नहीं। बट अगेन इसमें भी सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये इंडक्शन चूल्हे पे भी चल जाएगा। तो आप अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हो और आपके पास एक छोटा सा इंडक्शन का स्टव है तो आप इस पे खाना बना सकते हो। इसमें भी अगर मैंने एक्चुअली ये थोड़ा सा यूज़ किया है एक बार। इसमें मैंने, अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैंने जो फिश फ्राई का वीडियो अपलोड किया था वो मैंने फिश इसी में फ्राई की थी। अगर आपने नोटिस किया होगा उसमें बिल्कुल भी फिश जो है स्टिक नहीं हुई थी। तो अच्छा है, पैन बहुत अच्छा है। ये भी इसका बहुत स्टर्डी हैंडल है और हीट प्रूफ है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और कलर भी बहुत ब्यूटीफुल है, ब्लू कलर, एकदम वाइब्रेंट सा ब्लू कलर है। और इसमें भी अगेन अगर देखोगे तो ऐसा लग रहा है जैसे मार्बल फिनिश ही है, बट अनफॉर्चुनेटली ये नॉन स्टिक का है। मैं देखूंगी अगर मुझे कुछ इसमें सेरामिक में और मिले तो मैं इंशाल्लाह वापस खरीदूंगी जाके। इसी के साथ में मैंने एक और जो पैन लिया है वो ये है तवा। अगेन इसको भी आप इंडक्शन पे चला सकते हो। सेम क्वालिटी है, सेम स्टर्डी हैंडल्स है उसके, बट आप इसमें रोटी बना सकते हो, आप इस पे डोसे बना सकते हो। बहुत अच्छे डोसे बनेंगे इसके ऊपर भी। इसकी भी मैं प्राइसिंग नीचे मेंशन कर देती हूँ। और ये दोनों भी जो है मुझे डिस्काउंटेड रेट्स पे मिले थे उस वक्त जब मैंने शॉपिंग की थी, ऑलमोस्ट 1 महीने पहले। आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ मैं होम सेंटर की नहीं, वन स्टॉप शॉप की। जब हम शॉपिंग कर रहे थे इन्फिनिटी मलाड में फॉर दीज थिंग्स, तो हम लोग शॉपिंग करते करते हमको काफ़ी लेट हो गया। फिर हम लोग जाके ऊपर खाना खाने के लिए बैठ गए और बाय द टाइम हम जब नीचे आए हमने रियलाइज ही नहीं किया कि शॉप शायद से बंद हो गई होगी। सो बाय द टाइम वी केम डाउन, जो वन स्टॉप शॉप था वो बंद हो चुका था। फिर हम लोगों ने सिक्योरिटी से वहाँ से बात करके, उसके मैनेजर वगैरह से बात करी, तो उन्होंने बोला कि अभी तो कुछ हो नहीं सकता, आप कल आ जाइए। तो हमने उनसे ये फिर रिक्वेस्ट करी कि हम लोग बहुत दूर से आए हैं तो हम लोग कल ही वापस आना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, और मंडे का दिन था नेक्स्ट डे। तो हमने बोला कि अब मंडे टू फ्राइडे तो हम ट्रैवल भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि फिर ऑफिस वगैरह शुरू हो जाता है, वर्क फ्रॉम होम शुरू हो जाता है, तो निकलना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो ही वॉज सो नाइस टू अस। उन्होंने हमारा सामान 2 दिन बाद खुद से डिलीवर करवाया अपने किसी एम्प्लॉय के पास। सो दैट वॉज रियली नाइस ऑफ देम। कस्टमर सर्विस सच में बहुत अच्छा है उनका। अच्छा, इसके अलावा लेट्स सी मैंने क्या लिया। तो मैंने ये 2 स्पून्स लिए। ये जो है स्पैचुला है सिलिकॉन का, बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत है। और कलर मुझे बहुत एक्चुअली अच्छा लगा इसका। वहाँ पे और भी कलर्स थे बट ये मुझे बहुत अच्छा कलर लगा। इसे भी आप कोई एग्स वगैरह फ्राई कर रहे हो या फिर आप ऐसी कोई ग्रेवी या सॉस वगैरह जब बनाते हो तो बहुत अच्छे से ये आपकी जो साइड्स है सॉस पैन के क्लीन करने में काम आता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये एक वुडन स्पून है लैडल टाइप। इसे भी आप जब कोई ग्रेवीज या फिर कोई सॉस वगैरह बना रहे हो और आपको जब कुछ मैश करना होता है तो ये जो वुडन स्पून्स है ये बहुत हेल्प करते हैं। तो ये सब सामान जो है मैंने लिया था वन स्टॉप शॉप से। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने होम सेंटर से क्या लिया था। अनफॉर्चुनेटली होम सेंटर से मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं कर पाई क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा कंपेयर टू वन स्टॉप शॉप। तो देखते हैं कि मैंने होम सेंटर से क्या क्या लिया है। तो पहली चीज़ जो मुझे लेनी थी और मैं बहुत काफ़ी टाइम से एक्चुअली ढूंढ रही थी वो थे ये सॉल्ट एंड पेपर शेकर्स। इसका एक पूरा सेट था। इन्हें मैंने होम सेंटर से लिया है। मुझे कलर बहुत अच्छा लगा और बहुत इजी टू यूज़ है। बहुत कन्वीनियंटली आप जब एग वगैरह फ्राई करते हैं तो उसके ऊपर पेपर एंड सॉल्ट आप अच्छे से स्प्रिंकल करके और यूज़ कर सकते हैं। साइड में आप अपने ड्राइंग रूम में ही कहीं पर इसे रख सकते हैं। बहुत क्यूट से लगे मुझे तो मैंने ये लिए। और इसके अलावा मैंने ये एक स्पून लिया है। आप जब कोई सूप्स वगैरह बनाते हैं या फिर कोई बड़े से गैदरिंग के लिए आपके पास जब कोई राइस वगैरह होते हैं या कोई ग्रेवीज होती हैं वो सब आपको सर्व करने के लिए बहुत अच्छे से ये यूज़ में आते हैं। बट अगेन ये प्लास्टिक है, मुझे सिरेमिक के या फिर सिलिकॉन का ऐसा कोई मिला नहीं, तो मुझे जो मिला मैंने वही ले लिया। मैंने एक्चुअली ये किसी चीज़ पे मैच करके लिया। मैं दिखाती हूँ किस पे। ये देखिए, आई होप आप लोग ये पूरा देख रहे होंगे पैन। ये एक कढ़ाई है
जो मैंने होम सेंटर से लिए, मुझे इसका कलर बहुत ब्यूटीफुल लगा और बहुत साइज इसका काफ़ी बड़ा है। द ओनली थिंग दैट आई डिडंट लाइक इज़ दैट इसके साथ में लिड नहीं था। बाकी सारे जितने भी मैंने कैसरोल्स या जो भी मैंने कुकवेयर मैं लेती हूँ, आई ऑलवेज इंश्योर दैट उसके ऊपर लिड हो। लेकिन ये कलर मुझे इतना पसंद आया था और मेरे हस्बैंड को ये एक्चुअली बहुत अच्छा लगा था। और मेरे हस्बैंड और मेरे भाई दोनों अड़ गए थे कि ये उनको लेना ही है, तो फिर मैंने ये ले लिया। बट इस पर सिर्फ एक लिड की कमी है। आप मुझे प्लीज़ बताएं मुझे कमेंट में मेंशन करके कि इस टाइप इसके जो वोक के जो कढ़ाई के जो लिड्स होंगे वो मुझे कहाँ मिलेंगे, सेपरेट लिड्स कहाँ मिल सकते हैं मुझे, और मुझे ग्लास लिड चाहिए इसके लिए। तो ये बहुत, देखिए ये भी इंडक्शन पे चलने वाला है। मैंने इसमें एक्चुअली एक बार खाना बनाया है, एक सूप वगैरह मैंने कुछ तो बनाया था, तो अच्छा क्वांटिटी में बना था। इसके अंदर एक गैदरिंग की थी मैंने अपने घर में, तो उसके अंदर मैंने सूप बनाया था, तो अच्छी क्वांटिटी में इसके अंदर बहुत भर के सूप बना था और बिल्कुल भी स्टिक नहीं हुआ था। देखिए बहुत एकदम स्टर्डी सा है। और ये जो इसका हैंडल है ये वुडन हैंडल है, तो ये भी गर्म नहीं होगा, हीट प्रूफ है। और इसी से मैच करके जो है मैंने ये स्पून लिया था। तो ये है मेरी होम सेंटर की शॉपिंग। इसका भी प्राइसिंग मैं आपको नीचे मेंशन कर देती हूँ। इस पे मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिला था, ये मुझे ओरिजिनल प्राइसिंग पे मिला था। चलिए अब बढ़ते हैं आइकिया की तरफ के फाइनली मैंने आइकिया से क्या क्या चीज़ें ली हैं जो मैंने लेटेस्ट अभी शॉपिंग की है, तो मैं आपको बताती हूँ अभी। तो चलिए देखते हैं आइकिया से क्या 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 लिया है मैंने। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी वो है ये ग्लासेस। कितने ब्यूटीफुल कलर्स हैं देखिए इसके। ये टर्कोइज ब्लू है और ये पिंकिश कलर का ग्लास है। तो हम लोगों ने पूरा सेट नहीं लिया, हम सिर्फ 2 जन होते हैं घर में, तो हमने सोचा कि ये पिंक कलर मेरा और ये ब्लू कलर मेरे हस्बैंड का, इसमें हम अपने जो भी मॉर्निंग के जूसेस होते हैं, लस्सी कभी बना के पी ली, कभी कोई फ्रेश फ्रूट जूस बना लिया, कोई स्मूदीज या मिल्क शेक्स बना लिए, तो ये हमने अपने अपने लिए एक एक ग्लास ले लिया है। इसमें ये 2 कलर्स थे और इसके साथ में ट्रांसपेरेंट जो नॉर्मल ग्लास होता है उस टाइप का, ये बहुत ब्यूटीफुल लगे मुझे, तो हमने ये 2 ग्लासेस लिए हैं। इसका भी प्राइसिंग मैं नीचे आपको मेंशन कर देती हूँ। इसके अलावा ये मैंने लिया है गार्लिक क्रशर। ये मैंने अभी तक ओपन नहीं किया है, बहुत इजीली, लेकिन क्या होता है ना, हमारे बहुत सारे खानों के अंदर हमने गार्लिक क्रश करके डालना होता है और वो टाइम पे हम लोग फिर चीज़ें ढूंढते रहते हैं कि किससे अभी मैं गार्लिक क्रश करूं या मैं क्या करूं। तो ये बहुत इजीली आपका जो है गार्लिक जो है वो क्रश करके आप, स्पेशली आपके जो चाइनीज़ फूड आइटम्स होते हैं उसमें आपको गार्लिक बहुत ज़्यादा लगता है और बहुत ज़्यादा आप उसको क्रश करके आपको डालने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आइटम मुझे बहुत अच्छा लगा। ये अमेज़ॉन वगैरह पे भी अवेलेबल थे, बट सिंस मैं आइकिया गई थी मैंने सोचा मैं वहीं से ले लेती हूँ। तो ये देखिए ये ऐसा आइटम है। इसमें आप यहाँ पर जो है गार्लिक, जो आपके गार्लिक पॉड्स होते हैं यहाँ पर आप, ये देखो ये भी बाहर निकल जाता है, तो आप इसे इजीली जो है वॉश कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जो आपकी गार्लिक पॉड्स हैं यहाँ पर ऐड कीजिए। ये जो है ये इसको प्रेस, यहाँ पर जैसे आप इसको बंद करोगे ऐसे और इसको ऐसे प्रेस करोगे तो यहाँ पे इन्होंने ऐसे एक होल्स बना के रखे हैं। तो आप जैसे ये प्रेस करेंगे तो यहाँ से गार्लिक जो है आपका प्रेस होके निकलेगा विद जूसेस। सो ये मुझे बहुत अच्छा आइटम लगा, इसके लिए मैंने ये लिया। मैं काफ़ी टाइम से एक्चुअली ढूंढ रही थी बट आइकिया में दिख गया तो मैंने फिर ये ले लिया वहाँ से। उसके अलावा जो नेक्स्ट आइटम है वो है ये स्पून स्टैंड। जैसे मैंने आपको भी बताया था, जो मैंने स्पून्स वगैरह लिए थे नॉन स्टिक के और जो प्लास्टिक के स्पून्स थे वो वैसे यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं हैंग होते रहते हैं या फिर कोई ड्रॉर में रखे हैं होते हैं, तो आपको जब यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है तो आप यहाँ वहाँ ढूंढते रहते हैं। इसलिए ये एक बहुत कन्वीनियंट सा मुझे आइटम लगा। इसके अंदर लाइक ऐसे आप स्पून्स वगैरह डाल दीजिए और ये आपको नज़र भी आ जाएगा दूर से ही कि हाँ आपको कौन सा स्पून लेना है, तो आप कन्वीनियंटली उसे जस्ट रिमूव इट फ्रॉम योर स्पून स्टैंड एंड स्टार्ट यूजिंग इट। तो ये देखिए ये स्पून भी मैंने आइकिया से ही लिया है, ग्रे कलर का है। मुझे ये दाल और कोई ग्रेवीज़ वगैरह जब हम लोग बनाते हैं तो उसे हम जब पोर करने के लिए कुछ अच्छा लगता है, कोई नॉन स्टिक बर्तन होते हैं वो हम स्टील के स्पून यूज़ करते हैं तो बहुत घर में मुझे गाली पड़ती है, तो इसके लिए मैंने ये ऐसे स्पून और ले लिए 2-4। तो ये देखिए इसके अंदर ऐसे आएगा। इसमें मैंने और भी जो स्पून्स लेके रखे हैं लास्ट ईयर जो मैंने आइकिया यूएई से लिए थे, तो वो मैं सब इसमें ऐड करके और यहाँ पर रखूँगी ऐसे करके। तो ये स्पून का प्राइसिंग और ये इसका स्पून स्टैंड का जो प्राइसिंग है वो भी मैं नीचे मेंशन कर देती हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट आइटम जो है वो है ये, जो कि मेरा फेवरेट
आइटम है। ये है आई वुड से सर्विंग बोल्स है, ठीक है, ब्लैक कलर की। मुझे कुछ तो अपने वीडियोस वगैरह में सर्विंग आइटम्स, सर्विंग पॉट्स या सर्विंग बोल्स वगैरह जो चाहिए थे, तो उसके लिए मैंने लिए हैं। और मुझे ब्लैक कलर में कुछ चाहिए था बिकॉज वो ब्लैक कलर जो है वीडियोस में बहुत अच्छा लगता है। तो ये मुझे 4 का सेट मिला है। इसकी भी प्राइसिंग मैं मेंशन कर दूंगी। देखिए अच्छे डीप है ये, आप इसमें चाहें तो मैगी नूडल्स या सूप वगैरह भी पी सकते हैं। आप कोई ग्रेवीज जब बनाते हैं तो ग्रेवीज इसके अंदर आराम से पोर करके और सर्व कर सकते हैं। अगर कोई फिश करी है, चिकन करी है, तो वो यहाँ तक पूरी भर के उसके ऊपर अच्छे से गार्निश करके और उसको फोटोग्राफ करूंगी तो मैं बहुत अच्छा लगेगा। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। तो ये मुझे जो है 4 मिले हैं। इसकी भी प्राइसिंग मैं नीचे मेंशन कर देती हूँ। और ये है ग्लास, कांच के हैं ये, बहुत अच्छे लगे मुझे ये। इसमें आई थिंक कलर्स नहीं थे, दिस पर्टिकुलर आइटम में कोई और ज़्यादा कलर्स नहीं थे, सिर्फ यही थे। इनफैक्ट ब्लैक में अगर मैं देखूं तो मुझे डिनर प्लेट्स भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं नज़र आई, सिर्फ यही एक आइटम था जो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा ब्लैक में। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या लिया है। मैंने एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने लिया है ये जो लैम्प होता है ना, आपके सीलिंग पे जो लगने वाला लैम्प्स होते हैं, ये वो है। तो मैं इसे अभी ओपन नहीं करूँगी। आई थिंक माई हस्बैंड विल ओपन इट एंड अगर ये लग जब जाएगा तो मैं कभी अगर ज़िंदगी में मैंने होम टूर किया इन फ्यूचर तो मैं आपको बताऊँगी। तो ये देखिए, आप सेंटर अगर देख रहे होंगे तो इसमें बल्ब लगाने की एक जगह है, तो वहाँ पर आप जो है बल्ब लगाएंगे और ये ऐसे इस तरीके से आपके सीलिंग पे जाएगा। ये जो सीलिंग पे ऊपर जाएगा और ये जो नीचे आपको ये डिज़ाइन दिख रही है, इससे नीचे आपके जो फ्लोर पे जो है थोड़ी सी वो एक रिफ्लेक्शन आएगी इस टाइप की। और इसकी प्राइसिंग मैं दिखा देती हूँ आपको यहाँ नीचे। इसका जो बल्ब था वो भी थोड़ा डिफरेंट टाइप्स का था। नॉर्मली जो आपके एलईडी बल्ब्स वगैरह होते हैं वो ऐसे स्फीयर शेप के होते हैं, लेकिन सिंस ये कुछ अलग ही टाइप का है तो इसका जो बल्ब भी है वो ऐसा थोड़ा सा फ्लैट है। तो ये आई थिंक यहाँ पर कहीं तो अंदर इस तरीके से जाएगा, ये ऐसे इस पे होगा तो आपकी जो लाइट है वो यहाँ से बाहर आएगी, तो वो रिफ्लेक्शन जो है वो आएगा। थोड़ा सा अच्छा, मतलब थोड़ा सा समथिंग डिफरेंट है बट अच्छा है। अगर मैं जब मेरे हस्बैंड ये इसे इंस्टॉल कर देंगे तो मैं फ़ोटो लेकर आपके लिए ज़रूर कम्युनिटी पे डाल दूंगी, ठीक है। इसकी भी प्राइसिंग मैं नीचे मेंशन कर देती हूँ, आप देख लीजिएगा। और इसके अलावा मैंने लिए हैं ये मेसन जार्स। ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखने के लिए बहुत काम आते हैं। एक में मैंने एक्चुअली में टोटल 3 लिए हैं, 2 इस टाइप के लिए हैं, 2 इक्वल साइज़ के, और एक जो लिया है ये ऐसे बड़ी साइज़ का लिया है मेसन जार। तो मैं आपको बता देती हूँ खोल के इसे। ये देखिए, ये ऐसे यहाँ से खुलेगा और ये इन्होंने इसके अंदर पैकिंग दी है। ये देखिए अच्छा खासा डीप है ये ऐसे ही वापस से। अच्छा, इसके साथ में ना इन्होंने ये एक्स्ट्रा एक रबर भी दी है। ये तो जो रबर आई थिंक कहीं तो लगी होती है, आई डोंट नो ये रबर किस चीज़ के लिए है, बट जब मैं यूज़ करूँगी तो आप लोगों को बताऊँगी। बट ये इन्होंने एक एक्स्ट्रा रबर यहाँ पे दी है। फिर उसके बाद में इसको बंद करने के लिए अगेन ये ऐसे यहाँ पे, और ये हो गया बंद। तो ये मैं 3 लिए हैं, 2 छोटे जो मैंने आपको पहले बताया, ये एक आमंड्स के लिए, एक सोचूंगी मैं, लेकिन हमने ये बेसिकली ड्राई फ्रूट्स के लिए लिए थे। एक में आमंड्स, एक में ये वॉलनट्स, आमंड्स एंड वॉलनट्स। और जो ये बड़ा वाला है इसमें हम सोचेंगे कि क्या ऐड करें। एक्चुअली मैं तो 2 ही ले रही थी, मेरे हस्बैंड चाह रहे थे कि वो 3 ले रहे हैं। उन्हें ये से ना ग्लास के जार्स बहुत पसंद है। एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ ऑल द प्लास्टिक आइटम्स फ्रॉम होम। तो हम धीरे धीरे करके सारे जो प्लास्टिक के हमारे बॉक्सेस और कंटेनर्स हैं उसे दीज मेसन जार से इंशाल्लाह रिप्लेस कर देंगे। तो और अगर मैं शॉपिंग करूंगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। फिलहाल तो हमने ये 3 जार लिए हैं। इसके अलावा हमने लिए हैं ये ग्लास कंटेनर्स, अगेन छोटू से, कितने क्यूट से, देखिए। ये तो इसमें 4 थे ऐसे, ये देखिए, ये 4 कंटेनर्स।
इसमें अगेन आप इसमें अगर आप गरम मसाले जो अक्खे होते हैं, काली मिर्ची हो गई, लौंग हो गई, इलायची हो गई और बड़ी इलायची या सिनेमन्स हो गई, वो आप सब इसमें स्टोर कर सकते हैं। ये ऐसे इस टाइप के पैकिंग में आए थे ये, तो इसमें से निकाले हैं। तो अगर आप इसे गरम मसाले वगैरह यूज़ करने के लिए आई मीन स्टोर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये एक्चुअली में बहुत अच्छे हैं। ये देखिए एयर टाइट कंटेनर्स हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं और ये भी कांच के हैं। जैसे मैंने आपसे कहा मैं सब प्लास्टिक को रिप्लेस करना चाहती हूँ, इसके लिए मैंने ये लिए हैं। तो अब देखेंगे हम इसमें क्या यूज़ करके मीन क्या स्टोर करते हैं। ले तो लिए हमने बट कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे इसका। इसकी भी मैं प्राइसिंग नीचे मेंशन कर देती हूँ आपके लिए। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ लास्ट आइटम। ये है एक अगेन कांच की ग्लास की मेसन जार। ये अगेन मेरे हस्बैंड की चॉइस है। ही वाज लाइक मुझे ये लेना ही है, अब इसमें तुम कुछ भी रखो बट ये लो। तो हमने ये ले लिया। देखिए कितना ब्यूटीफुल सा है, लेकिन इसका शेप कितना ज़बरदस्त है। मैंने उस वक्त सोचा मैं क्या रखूँ, फिर मैंने सोचा यार मैं खाने में अपने ओट्स वगैरह बहुत यूज़ करती हूँ, तो मैं इसमें अपने ओट्स स्टोर करके रख दूंगी। एयर टाइट भी हो जाएगा, ग्लास का भी हो जाएगा और मैं प्लास्टिक के कंटेनर से भी मेरा पीछा छूट जाएगा। तो मैं इसमें अपने ओट्स रखूँगी। आप इसमें चाहें तो कोई अचार वगैरह भी भर के रख सकते हैं। अगर आप घर में अचार वगैरह बनाते हैं तो इसमें आप स्टोर करके रख सकते हैं, अच्छे से होगा। क्योंकि प्लास्टिक नहीं है तो अचार आपका मतलब अचार आप इजीली स्टोर कर सकते हो। मैं तो इसमें ओट्स स्टोर करने वाली हूँ अपने, क्योंकि बहुत इजीली अगर मुझे मॉर्निंग में जब ब्रेकफास्ट के टाइम पे इजीली मैं जस्ट पुट माई मेजरिंग कप एंड रिमूव इट एंड यूज़ इट। सो बहुत बहुत ब्यूटीफुल लगा मुझे ये। इसकी भी मैं प्राइसिंग नीचे मेंशन कर देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने शॉपिंग की है लास्ट 1 महीने के अंदर। और अगर मैं कंपैरिजन करूं IKEA, होम सेंटर और वन स्टॉप शॉप का, तो मैं कहूँगी कि वन स्टॉप शॉप जो है मुझे मच इनएक्सपेंसिव लगा और वैरायटी बहुत ज़्यादा थी वहाँ पर। और अगर मैं होम शॉप की बात करूँ तो वो मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव लगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्रांडेड सी चीज़ें थी और लेकिन बहुत ब्यूटीफुल से कंटेनर्स थे, बहुत ब्यूटीफुल कुकवेयर थे। वो वाइट सिरेमिक वाले कंटेनर्स और वाइट सिरेमिक वाले कुकवेयर्स और अलग अलग ब्रांड्स, और वो मतलब इतना ब्यूटीफुल सी चीज़ें थी वहाँ पर, बट थोड़े से एक्सपेंसिव थे, तो मैंने वहाँ से शॉपिंग करना ज़्यादा प्रेफर नहीं करा। वन लास्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू ऑल इज दैट ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। ये सारी चीज़ें मैंने खुद अपने पैसों से खरीदी है। मुझे इसके लिए कोई रिव्यू करने के लिए कोई पैसे नहीं दे रहा। ये सारी चीज़ें मैंने खुद अपने पैसों से खरीदी है, ठीक है। कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं कर रही हूँ मैं ये। और हाँ, IKEA के बारे में कहूँगी कि फर्निशिंग के लिए और फर्नीचर वगैरह के लिए जो है आप ज़रूर वहाँ पर जाइएगा, बट किचन आइटम्स के लिए मुझे इतना कुछ ज़्यादा वहाँ पर समझ में नहीं आया जितना मैं आई वॉज मोर एक्साइटेड अबाउट कुकवेयर आइटम्स इन वन स्टॉप रादर देन इन IKEA शॉप। डेफिनेटली फर्नीचर के लिए आप जा सकते हैं, स्पेशली अगर आप किचन आइटम्स के लिए या कुकवेयर आइटम्स के लिए वहाँ पर जाने की सोच रहे हैं, तो आई वुड से यू हैव बेटर ऑप्शन इन द सिटी इटसेल्फ रादर देन गोइंग ऑल द वे टू तुर्भे। अगर हाँ आप न्यू बॉम्बे में रहते हैं, आपके घर के नज़दीक है, तो डेफिनेटली यू शुड गो एंड चेक आउट थिंग्स आउट देयर। बट मुझे वहाँ पर नॉन स्टिक के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा दिखे, वहाँ पे प्लास्टिक के आइटम्स भी बहुत ज़्यादा दिखे। सो आई वुड से यू शुड डेफिनेटली अवॉइड गोइंग इनटू प्लास्टिक स्टोरेज एरिया, प्लास्टिक कंटेनर एरिया, एंड मूव टूवर्ड्स द ग्लास आइटम्स एंड ऑल्सो अवॉइड नॉन स्टिक आइटम्स। तो ये था मेरी तरफ से एक शॉपिंग हॉल, बहुत क्विक सा, बहुत सा जो भी मैंने छोटी मोटी शॉपिंग की है वो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको ये शॉपिंग हॉल कैसा लगा, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइए आप क्या और मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे साथ इस जर्नी में बने रहिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।